हरे कृष्णा। आप सभी को मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष मास यानी अघन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है मोक्षदा एकादशी, अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था, इसलिए आज के दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे मोक्षदा एकादशी की संपूर्ण कथा, तुलसी माता की कथा और एकादशी माता की आरती। धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्पन्ना एकादशी की उत्पत्ति, महिमा और महात्म्य आदि सुनकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे परम पूजनीय भगवान कृष्ण, हे त्रिलोकीनाथ, आप सभी को मोक्ष और सुख देने वाले हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप सभी पर कृपा करते हैं। मेरी एक जिज्ञासा को कृपा पूर्वक शांत कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, जो कुछ भी जानना चाहते हो निर्भय होकर पूछो, मैं अवश्य ही तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करूंगा। तब धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे प्रभु, यह जो आपने मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताया है, उसे सुनकर मुझे बड़ी ही शांति प्राप्त हुई। अब आप कृपया कर मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताने की कृपा करें। उसका नाम क्या है, उस दिन कौन सी देवी देवता की पूजा की जाती है और उसकी पूजन विधि क्या है, इस व्रत को करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है। हे प्रभु, मेरे इन प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देकर कृपया आप मेरी जिज्ञासा को दूर कीजिए, तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। धर्मराज की बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, तुमने बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न किया है, इसलिए तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। संसार में इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन श्री दामोदर भगवान का धूप दीप नैवेद्य आदि से श्रद्धा और भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। हे कुंती पुत्र, इस एकादशी व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पितर आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे धर्मराज, अब मैं तुमसे एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। वैखानस नाम का एक राजा प्राचीन नगर में राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता और ब्राह्मण रहा करते थे। राजा अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत किया करता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत ही प्रेम करती थी। एक रात को सपने में राजा ने अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते हुए देखा। इस प्रकार का स्वप्न देखकर राजा बड़ा ही व्याकुल हुआ। वह सुबह होने का बेचैनी से इंतजार करने लगा और सुबह होते ही उसने राज पुरोहितों को बुलाकर अपने रात्रि के स्वप्न की बात बताई। वह कहने लगा, हे ब्राह्मणों, रात को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं घोर नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। हे राजपुरोहित जी, जब से मैंने अपने पिता के ये वचन सुने हैं, तब से मुझे चैन नहीं है। अब मुझे राज सुख, ऐश्वर्य, हाथी घोड़े, धन, स्त्री, पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक नहीं प्रतीत हो रहे। हे राजपुरोहित जी, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप सब मुझे किसी प्रकार का तप, दान या व्रत आदि बताएं, जिसे करने से मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो सके। यदि मैंने अपने पिता को नरक की यातनाओं से मुक्त कराने के प्रयास नहीं किए, तो मेरा जीवन तो निरर्थक है। जिसके पिता नरक की यातनाएं भोग रहे हों, उस व्यक्ति को इस धरती पर सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं है। हे ब्राह्मण देवों, मुझे शीघ्र ही इसका कोई उपाय बताने का कष्ट करें। इस प्रकार कहकर राजा बहुत व्याकुल हो गया। राजा के आंतरिक दुख की पीड़ा को देखकर और सुनकर ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर सभी एक मत होकर राजा से कहने लगे, हे राजन, वर्तमान, भूत और भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक मुनि हैं। वे यहाँ से ज्यादा दूर नहीं हैं। अगर आप अपने मन की व्यथा
उनसे जाकर कहेंगे तो वे अवश्य ही इसका कोई सरल उपाय आपको बता सकते हैं। राजपुरोहितों की बात को सुनकर और उनकी बात मानकर राजा मुनि के आश्रम में गए। आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान बैठे जान पड़ रहे थे। उनके चेहरे से दिव्य तेज झलक रहा था। राजा ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया और फिर अपना परिचय दिया। पर्वत मुनि ने राजा से कुशल क्षेम पूछी। तब राजा कहने लगे, हे मुनिवर, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है, किंतु मेरे सामने अचानक ही एक ऐसी समस्या खड़ी है जिससे मेरा हृदय बड़ा ही अशांत हो रहा है। और तब राजा ने बड़े ही दुखी मन से रात को देखे गए स्वप्न की पूरी बात पर्वत मुनि को बता दी और फिर दुखी स्वर में कहने लगे, हे महर्षि, अब आप कृपया कर मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि ऐसे में मुझे क्या उपाय करना चाहिए। कैसे मैं अपने पिता को नरक की यातना से मुक्ति दिला सकता हूँ। हे मुनिवर, जब से रात को मैंने अपने पिता के बारे में ऐसा स्वप्न देखा है, तब से मुझे एक क्षण को भी चैन नहीं है। कृपया कर मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाइए और इसके लिए समाधान भी बताइए। तब राजा की बात पर्वत मुनि ने बड़ी गंभीरता पूर्वक सुनी। फिर अपनी आंखें बंद कर भूत और भविष्य पर विचार करने लगे। कुछ पलों तक ध्यान और चिंतन करने के बाद उन्होंने कहा, हे राजन, मैंने अपने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के सभी कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है और मैं जान चुका हूँ कि आज वह किस प्रकार और क्यों नरक को भोग रहे हैं। उन्होंने अपने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों में भेदभाव किया था। अपनी बड़ी रानी के कहने में आकर उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर नहीं दिया। उसी पाप के कर्म के कारण तुम्हारे पिता नरक में गए हैं। यह जानकर वैखानस राजा ने याचना भरे स्वर में कहा, हे ऋषिवर, मेरे पिता के उद्धार का कोई तो उपाय होगा। कृपया आप मुझे उस उपाय को बताने की कृपा करें कि किस प्रकार मेरे पिता इस पाप से मुक्त हो सकेंगे। तब पर्वत मुनि कहने लगे, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं और यह मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। आप इस मोक्षदा एकादशी का व्रत श्रद्धा और निष्ठा के साथ करें और उस व्रत के पुण्य को संकल्प करके अपने पिता को अर्पित कर दें। एकादशी व्रत के पुण्य से आपके पिता को अवश्य ही नरक से मुक्ति मिल जाएगी। पर्वत मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर राजा ने उन्हें धन्यवाद किया। उन्हें प्रणाम कर राजा अपने राज्य को लौट आया और परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पित कर दिया और फिर इस व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को सहज ही मुक्ति मिल गई। स्वर्ग को प्रस्थान करते हुए राजा के पिता ने कहा, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। इतना कहकर राजा के पिता ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। इसलिए हे धर्मराज, जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करते हैं, उनके सभी पाप, सभी कष्ट, सभी दुख दूर हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस उपवास से उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने और पढ़ने से ही अनंत फल की प्राप्ति हो जाती है और यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला चिंतामणि के समान है, जिससे उपवास करने वाले की सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती है। हे धर्मराज, प्रत्येक मनुष्य की प्रबल इच्छा होती है कि वह अंत समय में मोक्ष प्राप्त करे। मोक्ष की इच्छा करने वाले भक्तों के लिए मोक्षदा एकादशी का यह दिन अति महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मोक्षदा एकादशी के दिन भक्ति भाव और विश्वास के साथ भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करनी चाहिए। यह माता पिता के प्रति भक्ति और दूसरों के लिए पुण्य अर्पित करने की श्रेष्ठ और पवित्र कथा है। मोक्षदा एकादशी का दिन केवल मनुष्यों का नहीं बल्कि उनके पितरों का भी भला करता है। अपने किसी सगे संबंधी,
मित्र बंधु को भी इस उपवास का फल अर्पण करने से उनके भी पापों और क्लेश का नाश हो जाता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में जालंधर नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जिसने चारों तरफ बहुत उत्पात मचा रखा था। वह राक्षस बहुत ही वीर और पराक्रमी था। राक्षस की वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म, और वृंदा अपने इस पतिव्रत्य धर्म का पालन बहुत अच्छी तरीके से करती थी। पत्नी के व्रत के प्रभाव से ही वह राक्षस इतना वीर बन पाया था। उसके उत्पात और अत्याचार से परेशान होकर देवता गण भगवान विष्णु के पास गए और उनसे राक्षस से बचने की गुहार लगाई। सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री विष्णु ने वृंदा का पातिव्रत्य धर्म भंग करने का निश्चय किया। भगवान ने जालंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा की नजर अपने पति पर गई, वह तुरंत पूजा से उठ गई और जालंधर का रूप धरे भगवान विष्णु के चरण छू लिए। जिस समय वृंदा पूजा के लिए बैठी हुई थी, उस समय उसका पति राक्षस जालंधर युद्ध के मैदान में युद्ध कर रहा था। तभी युद्ध के मैदान में से उसके पति का कटा हुआ सिर उसके आंगन में आकर गिर पड़ा। वृंदा को यह देखकर बड़ा ही क्रोध आया। उसने सोचा कि अगर मेरे पति यहाँ हैं, तो आखिर यह कौन खड़े हैं। उसी समय सामने भगवान विष्णु खड़े हुए नजर आए। तब क्रोधित होकर वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के बन जाओ। वृंदा के इस श्राप से श्री विष्णु भगवान तुरंत ही पत्थर के बन गए। यह देखकर लक्ष्मी जी ने वृंदा से भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त करने की प्रार्थना की। तब माता लक्ष्मी के अनुरोध पर वृंदा ने भगवान विष्णु के श्राप को विमोचन कर दिया और स्वयं अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सती हो गई। जहां पर वृंदा सती हुई, वहीं पर उस राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और कहा कि शालिग्राम नाम से मेरा एक रूप इस पत्थर में रहेगा, जिसकी पूजा तुलसी जी के साथ ही की जाएगी। ये थी एकादशी व्रत की कथाएं। अब सुनिए आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जननी, मैया उत्पन्ना विश्व तारिणी जननी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता,
विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, मैया शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, मैया धन देने वाली। नाम वरूथिनी कृष्ण पक्ष में, नाम वरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होई मोहिनी अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में, इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापंकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती, पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे। जन गुर्दिता स्वर्ग का वासा, जन गुर्दिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। बोलो एकादशी माता की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जय जय श्री राधे कृष्णा।